प्रीति, मेरा पर्स और टाई कहाँ है? मेरी इंग्लिश की किताब कहाँ है मम्मा? मेरी चोटी कब बनाओगे मम्मा? बहू, मेरी चाय कब मिलेगी? अभी तक मंदिर साफ नहीं हुआ क्या? हमारी कहानी की नायिका के घर में सुबह ऐसे ही सवालों के साथ होती है। सिर्फ प्रीति ही क्यों, हम में से कितनी औरतों की सुबह ऐसे ही होगी। सवाल अनेक, सवाल करने वाले अनेक, पर जवाब बस एक। ज्यादातर औरतों की तरह प्रीति भी लट्टू सी घूमती, सबके काम करती रहती। ये लीजिए आपका पर्स और शर्ट। आई सोहन, तुम्हारी किताब यहाँ है। राशि, आओ अपनी चोटी बनवा लो। पापा जी, ये रही आपकी चाय। मम्मी जी, बस अभी करती हूँ मंदिर साफ। प्रीति, तुम ना होती तो मेरा क्या होता? पति रमेश अक्सर प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोलते, मम्मा यू आर बेस्ट मदर। बच्चे अक्सर प्रीति के गले लगकर कहते, बहू तुम चाय ना दो तो मेरी सुबह ही ना हो। ससुर प्रीति के सिर पर आशीर्वाद देते हुए कहते, प्रीति बेटा, तुमने इस घर को मुझसे बेहतर संभाला हुआ है। सास भी फिर कहाँ पीछे रहती। बस हर नारी की तरह प्रीति भी सब थकान भूल दुगने जोश से फिर काम में जुट जाती। सच, हम औरतें भी कितनी जल्दी खुश हो जाती हैं, पर क्या संतुष्ट हो पाती हैं हम? अपने जीवन से अक्सर प्रीति को यह सवाल परेशान करता। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। प्यार करने वाला पति है, प्यारे बच्चे हैं, माता पिता जैसे सास ससुर हैं, क्या कमी है मुझे? अपने सवाल का जवाब भी अक्सर वह खुद ही देती। पर इन सब में मैं कहाँ हूँ? एक पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहू हूँ, पर इनमें प्रीति कहाँ है? इन सब रिश्तों के बीच प्रीति तो कहीं खो गई है ना? काम करते करते अक्सर रिश्तों के बीच वो अपनी पहचान ढूंढती, पर वो नहीं मिलती। अरे ये सब रिश्ते मेरे ही तो हैं, मेरी पहचान यही रिश्ते ही तो हैं। वह खुद को बहलाने का प्रयास करती। यह रिश्ते तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, पर तुम हो। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, यह सब कहाँ आता है इनमें? सब तो दूसरों की पसंद का करती हो तुम। फिर से प्रीति अन्य रिश्तों पर हावी होने लगती है और फिर सिर को झटक कर काम में लग जाती है। मम्मा, आपको क्या पसंद है? बेटी के बालों में तेल लगाती प्रीति से उसकी बेटी ने प्रश्न किया। मुझे वही पसंद है जो तुम सबको पसंद है, वह मुस्कुराकर बोली। ये क्या बात हुई मम्मा? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आपको भी तो कुछ पसंद होगा ना? बेटी बोली। बेटा, एक औरत, एक माँ, एक पत्नी और एक बहू की क्या पसंद? वह तो सब घर वालों की पसंद को अपना लेती है, वह हंसकर बोली। मतलब मुझे भी बड़े होकर अपनी पसंद को मारना पड़ेगा? फिर तो मुझे बड़ा ही नहीं होना मम्मा। बेटी ये सुनकर मायूस होकर बोली। एक झटका सा लगा प्रीति को कि क्या सिखा रही हूं मैं अपनी बेटी को। नहीं नहीं, मैं उसे यह सीख नहीं दूंगी। बेटा, मुझे पहाड़ी इलाकों में घूमना बहुत पसंद है, पर तेरे पापा को नहीं पसंद, तो कभी जा ही नहीं पाई मैं। अब मन करता है एक मौका मिले तो अकेले निकल पड़ूं उन पहाड़ों पर और खूब मस्ती करूं। प्रीति हंसकर बोली। अकेले क्यों मम्मा, सबके साथ क्यों नहीं? बेटी आंखें मटकाकर बोली। बेटा, अपनी गृहस्थी को इतने साल देने के बाद हर औरत की चाह होती है कि वह कुछ दिन अपने लिए अपने साथ जिए, सबसे दूर अकेले, जिससे कुछ यादें वो अपने साथ जुटा सके और फिर दुगने जोश के साथ अपने परिवार में आकर सब रिश्ते जी सके। पर ऐसा संभव कहाँ होता है? प्रीति कहीं खोते हुए बोली। क्यों नहीं हो सकता संभव? आपने इतने साल हम सबको दिए, हम क्या कुछ दिन आपको नहीं दे सकते? बोलो कहाँ जाना है, मैं टिकट करवा देता हूँ। प्रीति को पता ही नहीं चला कि कब उसका पति पास आकर उसकी बातें सुन रहा था। अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। आप बैठिए,
मैं चाय बना कर लाती हूँ, प्रीति उठते हुए बोली। पर रमेश ने देखा, उसने अपने आंखों के कोनों को हाथों से पोंछा है। सच, सब कुछ होते हुए भी मन के कोने में कुछ अपने लिए ख्वाहिशें होती हैं जो कभी कभी आंखें गीली कर ही देती हैं। एक दिन अचानक प्रीति के मोबाइल पर उसके पति का व्हाट्सएप मैसेज आया। ये तो कभी मैसेज करते नहीं, फिर आज क्या है? प्रीति ने मैसेज खोला तो वो हैरान रह गई। कैसा लगा सरप्राइज? उसके पति का फोन आया और उसने कहा, पर ये सब क्यों, कैसे? मेरा मतलब है, मैं अकेले कैसे? और घर, बच्चे, माँ, पापा और आप? प्रीति लड़खड़ाई सी आवाज में बोली, सब हो जाएगा, तुम बस तैयारी करो, बाकी बातें आकर करता हूँ। यह बोल उसके पति ने फोन रख दिया। चलो बहू, तुम्हारी पैकिंग करवा देती हूँ। तभी वहां सासू माँ आकर बोली, माँ जी, आपको कैसे पता? और मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसे? प्रीति अभी भी सरप्राइज थी। अरे, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं कि 4 दिन घर को ना संभाल सकूं। वो तो तूने आदत खराब कर दी हमारे सब काम करके। चल अब ज्यादा मत सोच, सासू माँ बोली और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। मम्मा, आप वहां बहुत सारी पिक्स क्लिक करके लाना और यहाँ की फिक्र मत करना। दादी के साथ मैं हूं ना, सबका ध्यान रखने को, उसकी बेटी उससे बोली। बहुत बड़ी हो गई मेरी लाडो, प्रीति उसे प्यार करते हुए बोली। हाँ तो आपकी ही बेटी हूं ना, पर मैं आपकी तरह अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में इतने साल नहीं लगाऊंगी। जब मन होगा खुद के लिए जीऊंगी, उसकी बेटी बोली तो प्रीति मुस्कुरा दी। यह कुछ ड्रेसेस लाया हूं तुम्हारे लिए, और हाँ, वहां जाकर मुझे भूल मत जाना। रात को रमेश ने कमरे में उससे बोला। आप भी ना, लेकिन आपने टिकट क्यों करवाया? प्रीति बोली। क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है 4 दिन बाद, और तुम्हें तुम्हारे साथ जी लेने देने से बड़ा गिफ्ट मुझे समझ ही नहीं आया तुम्हारे लिए। अब यह सब बातें बंद करो और ऊटी के सपने देखो। जा प्रीति, जी ले अपनी जिंदगी, रमेश उसे छेड़ते हुए बोला तो प्रीति शर्मा गई। प्रीति कहने को तो अपना सपना पूरा करने ऊटी निकल गई, पर वहां पहुंचकर वह कौन सा खुद के लिए खुद के साथ जी पाई। वहां भी उसे फिक्र रहती थी, पापा की दवाई, बच्चों के स्कूल, रमेश की ऑफिस और मम्मी जी पर जो काम की जिम्मेदारी आई उसकी। इसीलिए दिन में कई बार वो घर पर फोन कर देती थी। सच, हम औरतें भी ना अपनी गृहस्थी के दायरे से निकल ही नहीं पाती। तो दोस्तों, क्या आप भी प्रीति जैसी हैं, जिनके सपने ख्वाहिशें तो हैं, पर जब वो पूरे होते हैं तब भी उन्हें घर गृहस्थी की ही फिक्र रहती है। अपने लिए, अपने साथ जीना तो चाहती हैं, पर जी नहीं पाती। अगर आप भी खुद को प्रीति से जुड़ा महसूस करती हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।